हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम का टाइम आ गया है और कंडीशन ये है कि उन्हें हर तरफ यानी पेरेंट्स से, स्कूल में टीचर से या फिर अपने ट्यूशन टीचर से और सभी से बस यही सुनने को मिलता है, पढ़ लो, एग्ज़ाम है, कुछ कर लो, मार्क्स आ जाएंगे। हम ये नहीं समझ पाते कि बच्चे हैं, उनका भी अपना एक मन है, अपना एक सोच है, एक नज़रिया है और शायद यही रीज़न है कि सेम माहौल को जीते जीते हमारे स्टूडेंट्स यानी हमारे छोटे छोटे बच्चे पैनिक अटैक का शिकार हो जाते हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि हम अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, उन्हें समझ सकें कि आजकल आखिर ऐसा होता क्यों है कि हमारे बच्चे जिनकी हम बहुत कंसर्न करते हैं, केयर करते हैं, हमसे दूर होते जा रहे हैं। एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम हम पर है क्योंकि हम घर संभाल रहे हैं, बच्चों को संभालते हैं, पैसे कमाने की टेंशन, लोगों की टेंशन, दुनियादारी की टेंशन। हमें लगता है कि बच्चों पर कोई टेंशन है ही नहीं। एक्चुअल में हम जिस उम्र में हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें संभालना हमारे लिए आसान है, मुश्किल भी होगा लेकिन हम समझ पाते हैं और संभाल पाते हैं। लेकिन बच्चों की उम्र के हिसाब से जो पढ़ाई का प्रेशर उन पर है वही उनको तोड़ने के लिए काफ़ी है। आज की ज़िंदगी इस तरह से हो गई है कि बस सुबह को स्कूल, उसके बाद ट्यूशन या फिर पढ़ाई, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, केवल पढ़ाई का प्रेशर है। कभी लिखने का वर्क ज़्यादा है तो कभी लर्निंग, और इस प्रेशर में वो अपना बचपन, अपना जीवन जी ही नहीं पाते हैं। सोच के देखिए, अगर आपका ब्रिलियंट स्टूडेंट हर चीज़ में आगे है, बहुत खुशकिस्मत हैं आप, लेकिन अगर आपका बच्चा किसी चीज़ में यानी किसी सब्जेक्ट में, किसी एक्टिविटी में वीक है तो उसकी क्या आप परेशानी को, प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं? सोच के देखिए, एक बच्चा जब क्लास में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता है, उसके सारे फ्रेंड्स उसे देखकर हंसते हैं, उसकी टीचर उसे डांटती है या उसे कहती है कि अब की बार फिर वही मार्क्स, वो घबराता हुआ, इंसल्ट फील करता हुआ या खुद को कहीं पर इन्फीरियर फील करता हुआ जब आपके पास आता है, आप भी उसे टेस्ट के मार्क देखकर वही सब तरीके से डील करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस कंडीशन में वो बच्चा ये जान ही नहीं पाता कि उसमें भी कुछ खास बात है और अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत छोटा और पिछड़ा हुआ महसूस करता है। हमारे बच्चे कच्ची मिट्टी हैं, हम उन्हें जैसा ढालेंगे वो वैसा ही ढल जाएंगे। उन कोमल फूलों को, अभी तो ये कलियां ही हैं, हम उन्हें खिलने भी नहीं दे रहे हैं। मैं आप सभी से कहूँगी कि ये सही है, एग्ज़ाम टाइम करीब है, एग्ज़ाम में मार्क्स लेना भी ज़रूरी है, लेकिन एक बार आंखें बंद करके सोचिए कि आज इन बच्चों से आप लड़ रहे हैं क्योंकि वो मार्क्स नहीं ले रहे। अगर वो आपकी लाइफ में नहीं होंगे तो आपकी लाइफ कैसे होगी? मैं जानती हूँ मेरे शब्द गलत हैं, लेकिन मैं समझाना चाहती हूँ कि प्रेशर मत बनाइए किसी चीज़ को, उन्हें उनकी उम्र के हिसाब से जीने दीजिए। उन्हें ऐसा बनाइए कि वो एग्ज़ाम को भी बिल्कुल वैसे ही लें जैसे उनकी रोज़ की क्लासेस और टेस्ट होते हैं। उन्हें अच्छे करने की सलाह दीजिए। ज़बरदस्ती ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए 90%, 99%, 100% का उनके ऊपर जोर मत डालिए। उनके साथ बैठिए, उन्हें समझिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर ऐसा क्या कारण है जो वो सारे बच्चों की तरह से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, जो वो सभी की तरह अच्छे डील नहीं कर पाते हैं। हो सकता है आपके बच्चे को आपकी हेल्प की ज़रूरत हो। एक बच्चे को या तो उसकी टीचर इम्प्रूव कर सकती है या उनकी मदर। आप सभी जानते हैं कि मदर सबसे बड़ी और सबसे अच्छी, बल्कि सबसे पहली टीचर होती है, क्योंकि बच्चा बोलना, खाना पीना उन्हीं से सीखता है। और माँ के हग में एक गले लगाने से ही इतनी ज़्यादा ताकत और पॉजिटिविटी बच्चे को मिल जाती है कि वो अपनी सारी तकलीफ़ों को भूल जाता है। तो जब आपका बच्चा हताश होकर आपके पास आए तो उसे गले लगाइए, उसे बैठाइए
और उससे पूछिए कि आखिर क्या कारण है। उसे समझ नहीं आ रहा है, या वो लर्न करके भूल जा रहा है, या उसे किसी चीज़ का डर है, घबराहट है, जिसके कारण से वो और स्टूडेंट्स के साथ में अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहा है। मैं आपको यकीन से कहती हूँ, और लोग कुछ भी कहें, लेकिन अगर आप उसको दिल से, प्यार से, अपनेपन से संभालेंगे तो आपको उनके रिजल्ट में फ़र्क ज़रूर दिखेगा। उन सबसे बड़ी बात, आपको अगर लग रहा है कि बच्चा अभी थका हुआ है, कल एग्ज़ाम है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो उसको रिलैक्स करने दीजिए, क्योंकि जब तक माइंड शांत नहीं होगा, आप उसे कितना भी पढ़ा लीजिए, उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने घर के माहौल को अच्छा बनाइए। सोच के देखिए, आप बच्चे को कह देते हो बैठकर पढ़ो, लर्न करो, मगर आप खुद कितना टाइम उन्हें देते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा 1 घंटे बैठकर पढ़े और उस 1 घंटे में वो ना फ़ोन को हाथ लगाए, ना कोई गेम खेले, ना ही अपना ध्यान भटकाए, तो आप भी वो 1 घंटा अपने सब कामों को छोड़कर, अपने टीवी सीरियल और अपने फ़ोन को छोड़कर बच्चे के साथ में बैठ जाइए। उसे साथ साथ समझाइए, उसे क्वेश्चंस लिखवाइए, उसे लर्न करवाइए, उसे सुनिए, उसके साथ इंटरैक्ट कीजिए। आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इसके अपोजिट में अगर हर पर्सन उस बच्चे को पॉइंट करता रहेगा कि तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो या तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तो वाकई वो बहुत पिछड़ जाएगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे को मम्मी, पापा, टीचर सभी बोलने लग जाते हैं, और प्यार ना मिलने के कारण वो अंदर अंदर पिछड़ जाता है। पैनिक अटैक के लक्षण क्या होते हैं? अगर आपका बच्चा घबराता है, अगर वो अकेले रहने लगा है, बात बात पर हकलाने लग जाता है, हेजिटेट होता है, सबसे खुद को पिछड़ा हुआ महसूस करता है, इसका मतलब वो अपने आप में कहीं ना कहीं मुरझाता जा रहा है, और उसको केवल आपका प्यार ही संभाल सकता है। कई बार आप देखते हैं कि बच्चा खुद को बीमार फील करता है, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही होता है, तो मान लीजिए उसके अंदर कुछ ऐसी बात है जो वो आपको नहीं समझा पा रहा। इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि अपने बच्चे को डांटना, मारना, गुस्सा करना बंद कर दीजिए, बल्कि उसको प्यार से समझने की कोशिश कीजिए, उसे वक्त दीजिए, उनके साथ खेलिए, उन्हें समझिए। अपने आप जब बच्चे में पॉजिटिविटी आएगी तो आपको उनके रिजल्ट में भी इम्प्रूवमेंट अपने आप नज़र आएगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पढ़ाई तब ज़रूरी है जब हमारे बच्चे, हमारा परिवार हमारे साथ है। जब बच्चा खुश होगा तो वाकई वो बहुत अच्छा करके दिखाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे।